morning students. As today is the last day of your school days, normal school days में आज आपका last day होता. I want to discuss the exercises of chapter 2 so that you can easily answer the questions. Question number 1. Which separation techniques will you apply for the separation of the following? आप कौन कौन सी टेक्निक इनके लिए अप्लाई करेंगे सेपरेशन के लिए? ये टॉपिक मैंने आपको 3-4 वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इसीलिए मैं ये डिस्कस कर दी हूँ क्वेश्चन आंसर्स आपसे, जिससे कि आप उसको अच्छे से कर पाएं. सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सोडियम क्लोराइड है, पानी में उसको घोला गया, उसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इवेपोरेशन के थ्रू आप सिंपली उसको सेपरेट कर सकते हैं. पार्ट बी, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. वेरी इजी. अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है, इसमें सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल है, अमोनियम क्लोराइड वोलेटाइल है. बस यही डिफरेंस याद रखना है और इसलिए हम सब्लिमेशन मेथड का यूज करेंगे टू सेपरेट दीज. और सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर लें तो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड वाटर में इतनी अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा जितना कि सोडियम क्लोराइड होगा. नाउ स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार. मेटल के पीसेस हैं इंजन में, कैसे सेपरेट करेंगे? कार का जो ऑयल है, इंजन ऑयल, उसमें मेटल के पीसेस हैं. अगर वो मेटल के पीसेस आयरन की फॉर्म में हुए तो हम उसको क्या करेंगे? मैग्नेट से अलग कर सकते हैं. लेकिन वेरी सिंपल, हम उसको किस टेक्निक से यूज करें? फिल्टर कर सकते हैं. और अगर हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं तो हम फिर क्या यूज करेंगे कि जिससे कि हम उसको सेपरेट कर सके? हम उसको डिकेंटेशन यूज कर सकते हैं. उसके लिए हम और टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं उसको सेपरेट करने के लिए. तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे पास जो भी एक क्वेश्चन दिया है तो उसके लिए हम एक सिंगल टेक्निक का यूज कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम यूज कर सकते हैं. तो जो हमारा सी पार्ट है उसको हम फिल्ट्रेशन से भी डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिल्ट्रेशन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं. फिल्ट्रेशन का मतलब भाई स्मॉल पीसेस हैं, इंजन ऑयल में आ गए हैं तो हम इंजन ऑयल को सेपरेट कर लेते हैं. पीसेस का मेटल का साइज बड़ा होगा जो कि हमारी सीव से नीचे नहीं निकलेंगे, तो यू कैन यूज फिल्ट्रेशन टेक्निक ऑल्सो. डिफरेंट पिगमेंटेशन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लोरल पेटल्स. इसके तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमेटोग्राफी हम यूज करेंगे. क्रोमेटोग्राफी का जो हमारा मेथड है हम उसको यूज करेंगे. पिगमेंट्स मैंने उस मूवमेंट पर भी आपको मेंशन की थी ये बात. बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रिफिकेशन एग्जाम्पल दिया था. ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे. हमने सेपरेटिंग फनल उसमें एग्जाम्पल में शो की थी, उस वीडियो को दोबारा देखिएगा. देन टी लीव्स फ्रॉम टी, वेरी सिंपल, सीव का यूज करेंगे. अगेन हम फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, वर्ड सीविंग कह सकते हैं. आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, रेत में आयरन की पिंस है, मैग्नेट लगा दीजिए, अलग हो जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे. व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, हस्क है आपका भूसा, भूसे में व्हीट ग्रेन्स हैं. आप ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हैं, और अगर ग्रेविटी सेपरेशन नहीं करना चाह रहे हैं आप विनोइंग कर सकते हैं. आप एक बड़े से थाल में और या बड़े से उसमें किसी बड़ी प्लेट में उसको रखिए, उसको फैन ऑन कर लीजिए एक तरफ और पीछे की तरफ बेसिकली अपने, और उसको आगे की तरफ उसको हिलाइए. जो लाइट पार्ट है आपका भूसा वो दूर जाके गिरेगा, आपके व्हीट के ग्रेन्स जो है वो हैवी होते हैं वो पास में गिरेंगे, एंड इन दिस वे यू कैन सेपरेट, और उसको हम विनोइंग कहते हैं. आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ये टॉपिक. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर. उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे और सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू हम इसको अलग करेंगे. तो एक्सरसाइज टफ नहीं है, क्वेश्चंस टफ नहीं है, बस हमें उसको समझकर
थोड़ा सा पीछे का एक बार रिकैप्चुलेट करना है, क्योंकि मैंने जितनी वीडियोस इस चैप्टर के दी हैं मैंने मोस्टली सभी टॉपिक्स को अच्छे से एंटरटेन किया है, इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी. यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. हम मेथड लिखना जानते हैं, हम मेथड लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए इसमें इसने कहा है कि ये वर्ड यूज करने हैं, सॉल्यूशन वर्ड यूज करना है, स्टेप्स लिखने हैं कि आप चाय कैसे बनाते हैं. बिल्कुल सिंपल. हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैन में पानी गर्म करते हैं और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. हमने वो रखा. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं मिलाते, तो वो हो गया हमारा सॉल्यूट. और इसी के साथ हम उसको बॉयल कर लेते हैं. बॉयल करने के बाद हम जब पानी बॉयल होना शुरू होता है तो हम उसमें चाय की पत्ती मिलाते हैं और चाय की पत्ती को बॉयल करते हैं. अब चाय की पत्ती को बॉयल कर रहे हैं तो अब एक सॉल्यूशन बन गया है. कैसा सॉल्यूशन, जिसमें कि वाटर है, जिसमें कि एक सॉल्यूट भी है शुगर, और टी लीव्स का भी एक्सट्रैक्ट उसमें आ गया है. उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हम उसमें ऐड करते हैं मिल्क. और मिल्क जैसे ही ऐड करते हैं, अब ये डिपेंड करता है क्योंकि मिल्क का अमाउंट कोई परफेक्ट नहीं है या चीनी का अमाउंट कोई परफेक्ट नहीं है, तो अब हम इसको क्या बना रहे हैं, मिक्सचर बेसिकली बना रहे हैं. क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को दूध कम पसंद है चाय में, कुछ लोगों को ज़्यादा दूध पसंद है, तो मिक्सचर बनेगा, कंपाउंड नहीं बनेगा. यू मस्ट रिमेंबर दिस. तो यहाँ पर हमने उसमें दूध डाल दिया. उसके बाद हमने क्या किया, फिल्टर किया. किसको, हमारी चाय बन गई. उसके बाद हमने उसको फिल्टर किया. फिल्टर कर लिया. अब डिसॉल्व वर्ड कहाँ यूज होगा, शुगर के लिए हम यूज करेंगे ये वर्ड, शुगर डिसॉल्व इन वाटर. सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल की बात करेंगे. जो टी लीव्स हैं वो इनसॉल्यूबल है, सॉल्यूबल नहीं होती, मतलब उसमें सेपरेट ही रहते हैं, हम उसको फिल्टर कर सकते हैं. और जब हम फिल्टर करेंगे तो जो फिल्ट्रेट वर्ड आया है वो चाय के लिए आया है, और रेजिड्यू का मतलब जो बच गया है, वेस्ट, एंड दैट इज टी लीव्स. या उसके अलावा आपने टेस्ट के लिए उसमें अगर कोई इलायची डाली है या आपने अदरक ऐड किया है तो वो आपका रेजिड्यू होता है. तो दिस इज द वे इन विच यू यूज दिस एंड डू दिस क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, प्रज्ञा टेस्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस. सो ये क्वेश्चन आपको दिया है, प्रज्ञा ने टेस्ट किया सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस. उसने अलग अलग सब्सटेंसेस लिए, पोटेशियम नाइट्रेट लिया है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, और अलग अलग टेम्परेचर्स भी हैं. आप इनकी वैल्यू इस टेबल से देख सकते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड जो डाटा कलेक्ट किया है उससे पूछा गया है. 100 ग्राम वाटर लिया था उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में. उसने रिजल्ट जो है टेबल में दिया है, एज पर द ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब देखिए 283 केल्विन पर अगर हम देखें तो ये वाला टेबल है हमारा. पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम में घुला, पानी में 21 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36, पोटेशियम क्लोराइड 35 एंड अमोनियम क्लोराइड 24. ऐसे ही ये पूरी टेबल है, अलग अलग 5 जगह टेम्परेचर्स हमने लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin. 313 Kelvin का है तो सबसे पहले तो हमें ये वाली टेबल देखनी है. पोटेशियम नाइट्रेट की बात करी है, नंबर 1 पर ये आ गया है. और बिल्कुल सिंपल सी बात, ये जो 62 ग्राम्स है ये कितने ग्राम्स ऑफ वाटर में है, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में. उसने 50 पर पूछा है तो क्या होगा, यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, एंड योर आंसर इज 31 grams. Next question, Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin. 353 Kelvin ये है, और potassium chloride आपका ये है 54, and leaves the solution to cool at room temperature. और room temperature पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया. What would she observe at the solution cools? क्या वो observe करेगी जब solution cool हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो मैक्सिमम अमाउंट, मतलब उसके बाद आप उसमें और कोई सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. अब हमारा रूम टेम्परेचर जो है 353 केल्विन से कम होगा, तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा सॉल्ट टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाटर में डिसॉल्व हुआ था वो क्रिस्टल की फॉर्म में वापस आ जाएगा. तो सीधा लिखेंगे कि फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वी ऑब्जर्व्ड इन द बीकर.
नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। आप 293 केल्विन पर आ जाइए, ये 293 केल्विन है, इसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। और टेबल में देखकर आप बता सकते हैं किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है आप देखकर बताएंगे। सीधा बता रहा है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। आप इस टेबल को अगर आप देखें तो ये देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके जो अमाउंट है सॉल्ट्स के वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे सोडियम क्लोराइड को देखो, 283 पर भी ऑलमोस्ट उतना ही था, 293 भी ऑलमोस्ट, 36 ही रहा 313 पर, मतलब हमने कितना चेंज कर लिया, हमने ऑलमोस्ट 20 डिग्रीज का चेंज कर लिया, लेकिन उसके अमाउंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। फिर किया 20 का, फिर किया 20 का, तो भी कोई खास ड्रास्टिक चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम सबसे पहली वैल्यू को देखें पोटेशियम नाइट्रेट को, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे बहुत अलग इफेक्ट आ रहा है। किस चीज़ का इफेक्ट आ रहा है? टेम्परेचर का। लेकिन एक चीज़ हम सभी में ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो सॉल्ट है वो ज़्यादा डिसॉल्व होता जा रहा है। तो यही हमने पढ़ाया था कि जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंशन करना होता है, क्योंकि वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन किसी टेम्परेचर पर, अगर हायर टेम्परेचर पे जाएंगे तो ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर लेगा, और अगर लोअर टेम्परेचर पे आएंगे तो कम सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स। आप कर लेंगे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। प्योर वाटर की एक खास बात होती है, प्योर वाटर जो होता है हमारा, उसका हम यहाँ पर जो टेस्ट करेंगे, मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया था, प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस होगा रूम टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यही एक्टिविटी लगाकर हम कहेंगे कि ये जो हमारा वाटर है, सब्सटेंस जो हमें दिया है, जो भी हमें एक लिक्विड दिया है, वो वाटर होगा। अगर उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है, ज़्यादा आता है, तो वो प्योर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशंस कह लीजिए या सब्सटेंसेस कह लीजिए या हमारे लिक्विड्स कह लीजिए, बेसिकली जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, और सस्पेंशंस भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। साल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। मिल्क आपका जो है वो कैसा है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मैंने आपको डिस्कस किया था जिस समय कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ाया था। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगेन आपका क्या होगा? एक ट्रू सॉल्यूशन होगा। एंड स्टार सॉल्यूशन अगेन आपका क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर बी है और इसका आंसर डी है। तो 2 पार्ट इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। इनको हम कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स में और मिक्सचर्स में क्लासीफाई करते हैं। हम इनको बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले एक बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। सोडियम हमारा एलिमेंट में आएगा, सॉइल मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन क्या होगा? मिक्सचर होगा, सिल्वर एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, टिन अगेन एलिमेंट है, सिलिकॉन अगेन एलिमेंट है, कोल मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है, सोप क्या होता है? मिक्सचर, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, एंड ब्लड इज अगेन अ मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस एंड यू कैन इजिली टेल कौन से केमिकल चेंजेस हैं? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट कैसा चेंज है बताइए? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, क्या दोबारा से उसकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं? नहीं, दैट इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन अगेन इट इज अ केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स विद सैंड फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, दोनों है, केमिकल भी और फिजिकल भी। तो दिस इज फॉर योर एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 2। इसको देखिए और बेनिफिटेड हुई। थैंक यू।